फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज जनवरी का 13 दिन निकल गया है। एग्ज़ाम का बहुत कम समय है। अब आपको जान जीव लगा के पढ़ना होगा, नींद को भगाना होगा, अधिक परिश्रम करना होगा, संघर्ष करना होगा, तभी आपका जय जयकार होगा, तभी आप सफल होंगे, तभी आपको मान सम्मान मिलेगा और आपका भविष्य आपका उज्जवल होगा। पढ़िए, मन और दिल दोनों लगा करके पढ़िए, तुम पढ़ाई के प्रति दीवाना हो जाइए। इस बात को समझिए आप लोग। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। आप इस बात को समझिए, कोशिश करिए, प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, हमेशा आपका विजय होगा। हार होने की संभावना नहीं है। आप सभी लोगों में वह उमंग है, वह जोश है, वह सब कुछ करने की आप लोगों में क्षमता है, बशर्ते कमी है कि आप उस पर लगते नहीं हैं। लगने का समय आ गया है, मन लगा करके पढ़ लीजिए। आज से भी बचे हुए समय में अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाएंगे, अच्छा कर सकते हैं, आपकी जीत होगी, आगे आपका जय जयकार होगा, आपकी मान प्रतिष्ठा में चार चांद लगेगा, जीवन में कैरियर में चार चांद लगेगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा। मैं क्या विशेष कहूँ, बार बार मैं आप लोगों को कहते आ रहा हूँ, अब जागिए, अब जागिए, अब जागिए, और जागने की आवश्यकता आ गई है। नहीं सोइए 10 दिन, बढ़िया से दम पढ़ लीजिए और अच्छा से अच्छा रिजल्ट ले आइए। मेरा यही आप लोगों के प्रति मेरा यही सोच है कि आप अच्छा करेंगे, मेरा भी एक अच्छा पहचान बनेगा। मैं भी कहूँगा कि मेरा स्टूडेंट सफल है। सफलता को हर लोग चूमता है, हर लोग अच्छी तरह से देखता है, असफल को कोई पूछता भी नहीं है। क्या आप सफल नहीं बनना चाहेंगे? बनिए, अवश्य बनिए और पढ़ते रहिए निरंतर। हम उसी सारे बातों को मैं आप लोगों के निकट लाया हूँ, जो कम पढ़ करके कम समय में आप अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। जो आज हमने यह जो टॉपिक्स रखा है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अग्रसर रहता है। हमने यहाँ मेटालर्जी से रखा है इसको, आप इसको बात को समझेंगे। यह तो चैप्टर बहुत छोटा है, हमने फाउंडेशन में बहुत पढ़ा है, इसमें भी हमने बहुत अच्छे ढंग से लिखाया है लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन अब उतना पढ़ने के लिए समय कहाँ है। आपको अब बहुत कम समय में रिवीजन करके मेन टॉपिक्स को पढ़ करके और रिजल्ट को अच्छा से अच्छा ले करके आइए। तो यही है, हमने रखा है नेम ऑफ मेटल्स, नेम ऑफ ओर्स और फॉर्मूला, धातुओं का नाम, अयस्कों का नाम और सूत्र। यहाँ से पूछता है, आपको सेंटर में पूछा है, आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में दे देगा कि 2 3 4 आपको एलिमेंट एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक दे देगा, कहेगा इसका 2 ओर्स और फॉर्मूला लिखिए, 5 नंबर का हो जाएगा। एल्युमिनियम का सीधे करेगा 2 अयस्कों का नाम लिखिए, 2 नंबर का हो जाएगा। आयरन का 2 अयस्कों के नाम लिखिए, यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर छिपा हुआ है, और 3 4 मिला करके 5 मार्क्स का क्वेश्चन छुटा हुआ है। और ऑब्जेक्टिव का तो सोचना ही नहीं है। देखिए ना, यहाँ पहला एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं, बाइलिंगुअल है, दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। एल्यूमिनियम Al, इसके ओर्स जो होते हैं बॉक्साइट पूछे हुए हैं, Al2O3, 2H2O, XH2O एनसीईआरटी में लिखा ली, क्वेश्चन में 2H2O ऑप्शन करके रहता है, तो XH2O रहेगा तैयो और 2H2O रहेगा, फिर भी यह आप लिख सकते हैं। एल्युमिनियम का मेन ओर्स है बॉक्साइट, ऐसे भी करके पूछ ले,
which are the main ores of following main ores of एल्युमिनियम। इसमें तीनों ऑप्शन दे देगा तो क्या कहेंगे, मुख्य अयस्क क्या है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट है। इसके बाद एल्यूमिना या क्रायोलाइट, एल्यूमिना या कोरंडम, और जिसको Al2O3 होता है, और क्रायोलाइट Na3AlF6 होता है। देखिए सोडियम का एक वैलेंसी, तीन वैलेंसी, एल्यूमिनियम का तीन 6 वैलेंसी। अब फ्लोरीन का एक होता है, क्या वो फ्लोरीन है 6 वैलेंसी इसका, यह न्यूट्रल हो गया। तो आप इस तरह से जानेंगे कि एल्यूमिनियम का मेन ओर्स जो होते हैं वह बॉक्साइट है, और बॉक्साइट का सूत्र है Al2O3 और 2H2O, या Al2O3XH2O करके भी रह सकता है। तो यह एल्यूमिनियम का है। इसका अनदर जो ओर्स है वह एल्यूमिना है, क्रायोलाइट है। तो यहाँ से आपसे यदि पूछ दे कि एल्यूमिनियम के 2 अयस्कों के नाम और सूत्र लिखे, तो यह 2 अयस्क है, बॉक्साइट एल्यूमिना लिख देंगे, इसका फॉर्मूला दोनों लिख देंगे, है ना। और ऐसा भी पूछ सकता है क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट सूत्र, क्रायोलाइट अयस्क है या ओर्स है, आपको एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, तो किसका होगा, एल्यूमिनियम का होगा। एल्यूमिना Al2O3 है, अयस्क है, 4 ऑप्शन है, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, जिंक, किसका होगा, एल्यूमिनियम का होगा। बॉक्साइट अयस्क है, एल्यूमिनियम, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, किसका होगा, तो बॉक्साइट का होगा। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा यहाँ से, जो आप लोगों को एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कीमती है, यही तो आपको स्कोर करेगा, और इस पर आप लोग भिड़ जाइए। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। बॉक्साइट मुख्य अयस्क कौन है, एल्यूमिनियम का तो बॉक्साइट। एल्यूमिनियम के बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइट। एल्यूमिना किस धातु का अयस्क है, बॉक्साइट। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम के 2 अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखे तो नंबरिया रहेगा। ऐसे भी पूछ सकते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है। बॉक्साइट को भूलिएगा नहीं, जिस तरह से विटामिन ए को नहीं भूलिए जो रेटिनॉल होते हैं और उससे रतौंधी होता है, विटामिन सी को नहीं भूलिए जो स्कॉर्बिक एसिड है और वह स्कॉर्बी रोग डिजीज देता है। उस तरह से इस चैप्टर में बॉक्साइट को नहीं भूलिए। बॉक्साइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया है। इसलिए बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का है। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, Al2O3 2H2O या Al2O3XH2O। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन है, बॉक्साइट है। बस यही तो जान लेना है। और है क्या यहाँ पर, नेक्स्ट है आयरन। इसी प्रकार आप जानिए कि आयरन जो होते हैं, आयरन के मुख्य अयस्क हेमेटाइट है और मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। लेकिन इसमें भी आयरन का मेन अयस्क की बात करेगा तो कौन होगा, हेमेटाइट होगा। सेकंड पोजीशन मैग्नेटाइट। इसका सिडेराइट भी है, आयरन पाइराइट भी है, सिडेराइट FeCO3, उस एग्जामिनेशन में नहीं पूछते हैं। आपको मेन ओर्स की बात करते हैं तो आयरन Fe2O3 होगा। उसका 2 अयस्कों का नाम पूछेगा तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लिखेंगे। हेमेटाइट किसका अयस्क है, आयरन का है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, आयरन का है। आयरन का मुख्य अयस्क का नाम क्या है, हेमेटाइट है। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या है, Fe3O4। आयरन के 2 अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखे तो नंबरिया हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, रट जाइए इसको, कुछ है ही नहीं। यह याद कीजिए, आपको प्रतिफल एग्जाम परीक्षा फल जरूर मिलेगा। याद का उल्टा दया, याद ध्यान देंगे, याद का उल्टा क्या हो जाता है, दया। जो याद करता है उसी को दया मिलता है, यानी भगवान कृपा करते हैं। आप पढ़ेंगे, पढ़ाई के प्रति जागरूक रहेंगे, याद करके जाएंगे, आपका परीक्षा फल अच्छा आएगा। यानी एग्जामिनर को दया आएगा कि यह विद्यार्थी ने अच्छा लिखा है, इसलिए वो कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे। हम लोग भी कॉपी चेक करते हैं, कॉपी की लिखावट से जान जाते हैं कि स्टूडेंट की कितनी मेरिट है, और वहाँ पर कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक नंबर दे, नंबर काटे नहीं।
हम लोग प्रयास करते हैं कि कहीं से एक आध क्वेश्चन, एक आध नंबर और इसको ऐड कर दे। तो कब दाया आता है? कब दाया आता है कि आपने लिखा है, आप लोगों ने इतना सुंदर लिखा है कि आप लोगों को फेस टू फेस तो देख नहीं पाते हैं, लेकिन बड़ा मन खुश हो जाता है। विद्यार्थियों की लिखावट की सुंदरता, विद्यार्थियों की अच्छे भाषा में आंसर, विद्यार्थियों ने किस तरह से लिखा है, उससे विद्यार्थियों को मेरिट का आकलन होता है, उसका पहचान होता है। और उस परिस्थिति में नंबर देने वाले को दया आ जाता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे करके, इसको अधिक से अधिक स्कोरिंग करा करके ये अच्छा से अच्छा कर जाए। वही सब तो होता ही है। याद रखिए, परीक्षा का समय है, ये सब याद रखने की ज़रूरत है, और याद करके और अच्छी सफलता को लाइए। सफल बनिएगा, लोग इज्जत करेगा, समाज में कदर होगा, ऊंचाई बढ़ेगा, कद बढ़ेगा, लोगों के बीच पहचान बढ़ेगा। इस पहचान को बनाने का अब समय आ गया है। अब कब? बस बहुत ही कम समय है। इसको आप लोग बढ़िया से संभाल करके अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाइए। बस 10 दिनों का तक खेल है, 10 से 12 दिनों में पढ़ करके जय जय हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। कॉपर का मुख्य अयस्क कौन होता है? कॉपर का मुख्य अयस्क जो है कॉपर पाइराइट है। हमने पढ़ाया है क्वेश्चन बैंक को। क्वेश्चन बैंक में कॉपर पाइराइट का सूत्र CuFeS2 इतनी बार पूछा है कि कहना ही क्या है, हमने पहले से भी पढ़ा दिया। अब तो रिवीजन करा रहे हैं, आप लोग को जगा रहे हैं कि जागिए, सोइए नहीं, परीक्षा का कम समय है, आप इसको बेड़ा पार कर जाइए, परीक्षा में ऐसा छलांग लगाइए कि आपका अच्छा से अच्छा रिजल्ट आ जाए। देखिए यहाँ यह कॉपर पाइराइट है, CuFeS2 है, इसको पढ़िए। कॉपर का मुख्य अयस्क कौन है? कॉपर पाइराइट है। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या है? CuFeS2। कई एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट इस कॉपर का कॉपर ग्लांस है। कॉपर ग्लांस का क्या है? Cu2S है। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन कॉपर ग्लांस है, तो Cu2S कहेंगे। नेक्स्ट इसका है मैलाकाइट। मैलाकाइट बहुत अच्छा है, अभी पूछा गया है। इसमें कॉपर का कार्बोनेट है या कॉपर का हाइड्रोक्साइड है? किसका? कॉपर का कार्बोनेट और कॉपर का हाइड्रोक्साइड, CuCO3 और COH को होल ट्वाइस। यह भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्यूप्राइट Cu2O। पूछेगा कि कॉपर के 2 अयस्कों के नाम लिखें, यह दोनों लिखना दीजिए, बेहतर रहेगा, काफी पॉपुलर है, चाहे कोई 4 को याद करके जाइए। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन कॉपर का अयस्क है? रहेगा कैलामाइन, मैलाकाइट, दोनों इसमें से कोई नहीं। कैलामाइन और मैलाकाइट। देखिए कैलामाइन किसमें है? जिंक में है। और मैलाकाइट किसमें है? कॉपर का है। कंफ्यूज करा देता है। तो मैला कहे तो कॉपर और कैला कहे तो जिंक। मैला कहे तो कॉपर और कैला कहे तो जिंक। कैलामाइन जिंक, मैलाकाइट कॉपर। कॉपर के लिए एक मैलाकाइट जो है वह क्या है? कॉपर कार्बोनेट है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है। याद रखेंगे, बहुत बहुत क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक नंबर आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लाने का कारण बनेगा। एक एक नंबर को आप कुछ संभालिए, उसको पकड़ लीजिए और अच्छा से अच्छा नंबर ले आइए। तो यह इसको याद रखेंगे, बहुत ही बेहतर है। पूछेगा 2 नंबरिया में कि कॉपर के किन्हीं 2 अयस्कों के नाम लिखे और उसके सूत्र लिखे, क्या होगा? कॉपर पाइराइट CuFeS2, कॉपर ग्लांस Cu2S। पूछेगा मैलाकाइट किस धातु का अयस्क है? कॉपर का है। मैलाकाइट का सूत्र क्या है? CuCO3 CuOH के होल ट्वाइस। इस तरह से आपकी चर्चा में रहेंगे, आप इसको जरूर पढ़िए और बेहतर बनिए। नेक्स्ट है जिंक। जिंक यानी Zn। जिंक ब्लेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन अयस्क है इसका जिंकाइट ZnO और कैलामाइन ZnCO3। कैलामाइन ZnCO3, जिंकाइट ZnO, जिंक ब्लेंड ZnS। तो पूछेगा कि जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है? जिंक का है। कैलामाइन किसका अयस्क है? जिंक का है।
और जिंकाइट, और जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है? जिंक का है। जिंक ब्लेंड जिंक, जिंकाइट जिंक और कैलामाइड जिंक, यह तीनों को आप याद रखेंगे। कैला जिंक मैला कॉपर, कैला जिंक मैला कॉपर, कैला जिंक मैला कॉपर, याद रखेंगे, तो कंफ्यूज कराने वाला है। इसके बाद आता है लेड। इसकी तो चर्चा नहीं किया है एनसीईआरटी में, लेकिन यह क्वेश्चन पूछा है। गेलना का सूत्र, तो गेलना किसका अयस्क है? लेड का है। सीसा जो वर्ग 14 का तत्व है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन और लेड प्लम्बम जिसको कहते हैं, यह है आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे लेड जो है जिसका दो मुख्य अयस्क है, एक गेलना है जिसका पीबीएस है और दूसरा लिथार्ज है वह पीबीओ है। गेलना वाला 2020 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो एग्जामिनर को कहीं भी माइंड केंद्रित हो जाएगा, कहीं से क्वेश्चन को पकड़ लेगा और पकड़ा भी है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि गेलना है तो आपको पीबीएस और लिथार्ज है तो पीबीओ। गेलना किसका अयस्क है? लेड का है। लिथार्ज किसका अयस्क है? लेड का है। एक और हम बतला देना चाहते हैं, वह मर्क्यूरी है। मर्क्यूरिया पारा जिसका Hg होता है, और इसका होता है एलोनिल सिंदूर, फॉर्मूला होता है HgS। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। गणना को तो याद रखें, इसको भी याद रखें, बेहतर है। आप लोगों को हमने एक टॉपिक पर बात चर्चा किया है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन है। और भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन है? एल्युमिनियम है। दूगो इसको याद कर लेना है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों में डिफरेंस पूछेगा, और एल्युमिनियम या आयरन का एक्सट्रैक्शन निष्कर्षण वह 5 नंबरिया में भी पूछता है। 2-5 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हम बतला देंगे शॉर्ट लिख करके, और उसको हम तैयारी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिए।